इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक जिगर गोशाए खानवादाए हजूर पीर सियाल के चश्म चराग जनाब साहबजादा वाला शान मोहतरम व मुकर्रम जनाब अली ज़फ़र अब्बास सियालवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जिगर गोशे अशरफुल मिल्लत व दीन हज़रत साहबजादा वाला शान मोहतरम व मुकर्रम साहबजादा फरीदुद्दीन साहिब, दीगर सादात किराम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हाज़रीन व सामईन, आज की ये मुबारक महफ़िल जो हुफ़ाज़े किराम और उलमाए किराम की तकरीम के लिए मुनक़िद की गई है, मैं इसके इनेकाद पर बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्मतुल्लाह साहिब सियालवी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके तालीफ़ कुलूब के लिए इस बज़्म का इनेकाद किया है, इस महफ़िल को सजाया है। अल्लाह करीम उनके इल्म व अमल में और इजाफ़े फरमाए। हकीकत बात यह है कि हज़रत साहबजादा वाला शान ने जो जितनी मुदल्लिल गुफ्तगू फरमाई है कुरान व अहादीस की रोशनी में, कि अभी तक दिलो दिमाग उसी के ही मज़े लूट रहा है, उसी के सहर में गिरफ्तार है, उसी ज़बान के बोसे ले रहा है, उन्हीं अल्फाज को अभी तक अपने कानों में गूंजते हुए सुन रहा है। और मेरा तो दिल यही था कि उन्हीं की उस पुरअसर गुफ्तगू ज़हनों में हमारे रहती, वही कानों में गूंजती रहती और हम यहाँ से रुखसत होते, लेकिन क्योंकि मेज़बान मुअज़्ज़म का ये हुक्म था कि तुम भी अपनी हाज़िरी लगवाओ, तो उस बाकी उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम की फ़जीलत आपने सुनी। मैं उसके बरअक्स एक और चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने सुना कि हुफ़ाज़ के वालिदैन की किस तरह इज़्ज़त व तकरीम की जाएगी। आपने सुना कि जो हुफ़ाज़ की कदर करेगा, जो उनकी इज़्ज़त करेगा, जो उनकी इज़्ज़त अफजाई करेगा, उसको अल्लाह करीम क्या इनामात व इकरामात से नवाजेगा। खुद हुफ़ाज़ को अल्लाह करीम किन दराजात से जो है वो नवाजेगा, कुरान और अहदीस की रोशनी में आपने सुना। मैं एक और पहलू की तरफ बस आपकी 1-2 मिनट की तवज्जो चाहता हूँ, उस पहलू की तरफ रहनुमाई करना, उस तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो पहलू, उसके साथ मुझे एक और हदीस तैयबा याद आ गई
कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आया। आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा मांग और क्या मांगना चाहती है? तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं अपने वालिद से मशवरा न कर लूं? तो सरकार मुस्कुराए, प्लीज आप बैठो आराम ना, मैं 1-2 मिनट ही है जज़ाकल्लाह। तो मैं अपने वालिद गिरामी से मशवरा न कर लूं? तो सरकार ने मुस्कुराए, आपने कहा जरूर करो। आप अपने वालिद गिरामी की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की कि आज दरियाए रहमत दरियाए करम जोश में था। सरकार ने मुझे ये फरमाया, आयशा मांग जो मांगना चाहती है। तो मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके आई हूँ कि मैं मांगने से पहले अपने वालिद गिरामी से मशवरा करना चाहती हूँ। तो आपने मुझे इजाजत अता फरमाई। तो वो भी राजदाने नबूवत थे, वो भी यारे गार थे। उन्होंने भी जो है वो ये तालीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हासिल की थी। उन्होंने कहा कि आयशा जाना और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि ए आका, ए हमारे दिलो जान के मालिक, जब आप मेराज पर गए थे अपने परवरदिगार के साथ राजो नियाज की गुफ्तगू फरमाई थी। अल्लाह ने जो आपको राजो नियाज अता फरमाए उसमें से कोई एक बात मुझे बता दे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा खुशी खुशी वापस आई, आके सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज पे गए थे अल्लाह करीम ने औहा फमा औहा, जो आप पर खास इनामात फरमाए थे, जो राज की बातें इरशाद फरमाई थी, उनमें से एक बात आप इरशाद फरमा दें, अता फरमा दें। सरकार मुस्कुराए और जान गए कि ये किसका सवाल हो सकता है। तो आपने फरमाया कि आयशा, उन राजों में से एक राज की बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो किसी का दिल खुश करेगा मैं उसको जन्नत अता फरमा, मैं उससे राजी हो जाऊंगा। तो जब ये बात लेके आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होती हैं, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बात सुनी तो आपकी आंखों से जो है वो बरसात जारी हो गई, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ पिदरे मोहतरम, मैं तो इतनी खुशी की खुशखबरी लाई हूँ कि सिर्फ एक छोटे से अमल के किसी मिस्कीन को, किसी दर्दमंद को, किसी गम वाले को, उसके दिल को खुश कर दिया जाए तो अल्लाह करीम राजी हो जाएगा। तो आप रोने लगे। मैंने कहा सिद्दीका, इसका बरअक्स सोचो कि जो किसी के दिल को तंग करेगा, जो किसी के दिल को परेशान करेगा, जो किसी के दिल को दुखाएगा, उसका वो सजा क्या होगी। तो यही मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हुफ्फाज की कदर करेगा, जो इनकी इज्जत अफजाई करेगा, जो इनके साथ अच्छा मामला करेगा, उस पर तो अल्लाह ताला के इनामात होंगे। लेकिन हम जरा अपने गिरबानों में झांकें कि जिस तरह किबला हजरत साहबजादा साहब ने भी फरमाया कि अगर हम इन हुफ्फाज की तहकीर करेंगे, इनकी इज्जत नहीं करेंगे, इनकी कदर नहीं करेंगे, इनको ऐसे नाम से बुलाएंगे कि जिससे हकारत की बू आएगी, तो उसका हमें सजा क्या मिलेगी। जिस तरह किबला साहबजादा साहब ने हदीस बयान की
कि जब कोई हाफिज होगा तो वो अपने खानदान के 10 लोगों की सिफारिश करेगा जिन पर दोज़ख वाजिब हो गई है। अल्लाह करीम कहेगा, बाज रवायात में 10 है, बाज में 10 से ज्यादा लोगों की भी सिफारिश करेगा। तो जो बंदा इनकी तहकीर करेगा, इनको ऐसे नामों से बुलाएगा जिससे इनकी तहकीर का पहलू निकलता हो, तो अल्लाह ताला ने जहां 10 बंदों की सिफारिश का इन्हें इख्तियार दिया है, वहां अल्लाह हाफिज कुरान को मना कर देगा कि तुम बाकी की तो सिफारिश कर सकते हो, लेकिन जिसने तुम इस कुरान करीम की वजह से, इसकी हिफाजत और हिफ्ज की वजह से तुम्हारी तजलील की है, तुम्हारी ताकीर की है, तुम उसकी सिफारिश नहीं करोगे। ये हमें सिर्फ अपने आप को नहीं समझाना, अपने अजीज रिश्तेदारों को बताना है, अपनी माओ बहनों को बताना है कि जो इस चीज को हल्का लेते हैं, इसकी कदर नहीं करते, वो कभी हाफिजों को किसी नाम से पुकार रहे होते हैं, कभी किसी लक़ब से जो है वो उनको मुखातब कर रहे होते हैं। तो ये भी पहलू हमारे ज़हन में होने चाहिए कि जहां इनकी इज्जत से अल्लाह इनामो इकराम अता फरमाता है, अगर वहां इनकी बेदबी की जाए, वहां इनकी ताकीर की जाए, जहां इनकी तजलील की जाए, वहां अल्लाह ताला इस हाफिज की सिफारिश से भी महरूम कर देता है। अल्लाह करीम इन हुफाज और उलमा के शिमलों को ऊंचा रखे। मैं हजरत पीर मोहम्मद अमीन अल असनाद शाह साहब सजादा नशीन आस्ताना अलिया भेरा शरीफ की तरफ से मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्मतुल्लाह सियालवी साहब, इनके तमाम इदारे के तमाम असातिज़ा, इनके जो हाफिज और उलमा तलबा हैं, उनको, उनके वालिदैन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें ये इज्जत शान अता फरमाई है, उन पर ये करम फरमाया है। अल्लाह करीम हमेशा क़यामत तक ये फैज़ यहाँ से बटता रहे और ये आगे हासिल करके आगे तकसीम करते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।